Welcome to Forward Public School e-learning grade 9 subject mathematics unit 4 and exercise 4.5. This is the second part 2 of this exercise, and I am your teacher Tabinda Mahfouz. अच्छा बेटा, अब हम इस एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले पार्ट में डेराइवेशन ऑफ टू फार्मूलाज क्यूब फार्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज के सॉल्यूशन थे वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बेटा उसी टॉपिक का बी पार्ट है, और बी पार्ट में अब डेराइवेशन ऑफ द फार्मूला है। तकरीबन फार्मूला वही है क्यूब का, मगर अब पिछले वाली जो आपको कंडीशन थी जिसका आपने क्यूब लिया, जो आपको एक्सप्रेशन गिवन था जिसका हम क्यूब ले रहे थे, उस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में बस जो बुनियादी फ़र्क है वो यही है बच्चे कि आप देखें इसमें आपके पास जो दो बाइनोमियल टर्म्स हैं, जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन गिवन है विद इन द क्यूब ब्रैकेट या क्यूब में जो आपको विद इन अ क्यूब आपको जो दिया गया है, ये दोनों टर्म्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। यानी ये a प्लस बी नहीं है, दो डिफरेंट टर्म्स नहीं हैं, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल भी है। तो इस वजह से जब इस सूरत में आप क्यूब वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं तो फिर आपका रिज़ल्टिंग जो एक्सप्रेशन आता है वो इस किस्म का होता है, जैसे कि एक्स क्यूब आपके पास होगा प्लस 1/x क्यूब, ये तो उसी तरह a क्यूब प्लस b क्यूब की तरह आपको मिलेगा, लेकिन प्लस 3ab क्योंकि इस वक्त रेसिप्रोकल है x इंटू 1/x, तो रेसिप्रोकल में वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, एक दूसरे का इन्वर्स है, ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 बन जाएगा और वो अब फिर आपको शो नहीं किया जाता, 1 वाला प्रोडक्ट शो नहीं किया जाता। तो आपके पास ये हो जाएगा 3 टाइम्स x प्लस 1/x, 3 टाइम्स x प्लस 1/x का प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ठीक है बेटा, ये प्लस वाली कंडीशन है। तो इसकी जो डेरिवेशन का मेथड है वो तो तकरीबन वही है जिस तरह से हमने उसमें किया था। तो ये आपको वी हैव ए, इसीलिए वो देखें इसको कंपेयर करें आपकी पिछली वाली जो आपने फर्स्ट ए में आपने ए पार्ट में या ए डेरिवेशन ऑफ द ए कंडीशन जो हमने डिराइव की थी उससे कंपेयर कर रहे हैं। तो दैट इज़ a प्लस बी होल क्यूब, उसको तो हम इस तरह से लिखते हैं ना, a क्यूब प्लस 3ab, a प्लस b प्लस b क्यूब, और इसी तरह से a क्यूब प्लस b क्यूब को प्लस 3ab प्लस a प्लस b से। लेकिन यहाँ पर वो कंडीशन जो है वो उन्होंने एक्सप्लेन करके उसी तरह वैल्यूज़ जब पुट की हैं, तो इंस्टेड ऑफ a नाउ वी यूज़ x एंड इंस्टेड ऑफ b वी यूज़ 1/x। तो देन x इंटू 1/x ये कैंसिल हो जाते हैं, डिवाइड में और मल्टीप्लाई में ये कैंसिल हो जाते हैं। सो दैट्स वाई वी गेट ओनली x क्यूब प्लस 1/x क्यूब और प्लस 3 टाइम्स x प्लस 1/x। एडिशन में ये वाली जो टर्म्स हैं वो रहेंगी, लेकिन प्रोडक्ट में ये टर्म्स फिर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस वजह से ये इसकी डेराइवेशन है। सो हैंस इट इज़ क्लियर दैट for given value of x plus 1/x, the value of x cube plus 1/x cube can be found out using फार्मूला 1। इसको इन्होंने फार्मूला 1 कहा है। ये जो आपको कंडीशन बताई गई है बेटा, ये आपके पास फार्मूला 1 है। ठीक है ना, इसी तरह फार्मूला डिराइवेशन ऑफ द फार्मूला, अब इसमें माइनस वाली कंडीशन है, तो माइनस वाली कंडीशन में सिर्फ साइन आपके टर्म्स के माइनस में चले जाएंगे, बाकी उसका जो सॉल्यूशन का या डिराइव करने का मेथड है वही है सेम जो आप a माइनस बी होल क्यूब में करते हैं। उसी तरह इसमें भी बेटा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab जैसे हम लिखते हैं इस तरह इसमें भी होगा, लेकिन वही बात है कि इसमें भी जब आप यहाँ पर देखें 3 इंटू एक्स इंटू 1/x तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ 3 रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास ये सेकंड फार्मूला जो है, अगर आपको x माइनस 1/x गिवन हो और आपको फाइंड आउट करना हो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो फिर आप इस सेकंड फार्मूले को यूज़ करेंगे। ठीक है, इस तरह से अगर प्लस वाली कंडीशन दी होगी तो आप ये फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर आपको माइनस में गिवन होगा तो फिर आप ये फार्मूला नंबर 2 यूज़ करेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें भी बेटा आपके पास जो है इसी बुक में इस टॉपिक से रिलेटेड एक सॉल्व्ड एग्जांपल भी गिवन है जो नेक्स्ट पेज पर है, इसी से नेक्स्ट पेज पर है, तो मैं वो भी आपको शो करती हूँ। ये अब आप देख सकते हैं, दिस इज़ एग्जांपल 18। ये इसमें आपको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन x प्लस 1/x इज़ 5,
और आपको इसी तरह से ये सोल्यूशन में आपको एग्जांपल में सोल्यूशन फार्मूला 1 आप यूज़ करेंगे, क्योंकि एक प्लस की कंडीशन दी हुई है, तो यू विल यूज़ फार्मूला 1। फर्स्ट फार्मूला जो है x प्लस 1/x होल क्यूब इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। अब यहाँ पर चूँकि x प्लस 1/x की वैल्यू 5 गिवन है, तो आप इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दें और फर्स्ट इक्वेशन में फिर आप जहाँ पर x प्लस 1/x आ रहा है वहाँ पर 5 लिख लें, और फिर आप 5 का क्यूब उसी तरह से लेंगी और प्लस 3x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्योंकि फाइंड करना है, और प्लस 3 इंटू 5 क्योंकि 3 है और x प्लस 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3.5 का मतलब है 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 है। और आपके पास वैल्यू जो है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या आएगी 125। आपको पता है 5 का क्यूब फिर 125 होता है, उसमें से जब आप प्लस 15 हैं, जब आप उसको अदर साइड पे ले जाएंगी तो माइनस 15 हो जाएगा, तो आप 125 में से जब 15 माइनस करेंगी सो दैट विल बी 110। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको जो फाइंड आउट करना था x क्यूब प्लस 1/x क्यूब वो आप फाइंड आउट कर लें। ठीक है, इस तरह से इसी तरह से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। अब वो मैं आपको एक्सरसाइज नोटबुक पर सॉल्व करने का मेथड बताऊंगी, उसमें जो पार्ट मैं सॉल्व करूंगी वो आपने कॉपी में बेटा उसी तरह से करना है, और जो पार्ट्स उसमें आपको मैं होमवर्क के तौर पे दे रही हूँ या आपने खुद करने हैं वो आप फिर उसी मेथड को फॉलो करके और आप वो क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर सकती हैं, वो पार्ट्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब अपने नोटबुक्स पे देखिए, मैं आपको सोल्यूशन समझा रही हूँ। अच्छा बेटा, अब आप देखें ये हम सोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये आपकी नोटबुक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, आपने उसी तरह से सीरियल कॉलम मेंशन करना है, डेट जिस डेट पर आप ये काम कर रहे हैं वो आप लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद एक्सरसाइज जैसे कि 4.5 है, आपको पता है वही। अब इसमें हमने जो टॉपिक भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, उसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस माइनस 1/x क्यूब व्हेन x प्लस माइनस 1/x इज़ गिवन। ठीक है ना, ये आपका टॉपिक है, ये मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू और बुक में जितना इसमें दिया हुआ है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है बेटा। अब हम उसमें रिलेटेड पार्ट्स जो हैं वो है एग्जांपल 18 जो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। अब एक्सरसाइज के जो पार्ट्स हैं ये आप इसी तरह नोटबुक में भी इसी तरह से लिखेंगे कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है जिसके 2 पार्ट्स हैं और क्वेश्चन 4 है जिसके 3 पार्ट्स हैं। ठीक है ना, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का से स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब व्हेन, फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है x प्लस 1/x इक्वल्स टू 5/2, यानी आपको फाइंड आउट करना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब और आपको वैल्यू किसकी गिवन है x प्लस 1/x की। ठीक है, तो हमने सोल्यूशन स्टार्ट करना है इन्हीं वैल्यूज़ के साथ हमने सोल्यूशन को स्टार्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको गिवन है x प्लस 1/x। आप इसी तरह से एक लाइन में सबसे पहले राइट डाउन व्हाट इज़ गिवन, दिस इज़ x प्लस 1/x एंड यू विल हैव टू फाइंड x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। अब इसके लिए जो आप फार्मूला यूज़ करेंगे, तो फार्मूले वाली कंडीशन जो है यूजिंग फार्मूला, अब ये आपको देखिए पता चल चुका होगा कि ये प्लस की कंडीशन दी हुई है, तो हम x प्लस 1/x क्यूब का होल क्यूब का फार्मूला जो है वो हम इसमें यूज़ करेंगे, और इसकी अदर साइड जो है लेफ़्ट साइड पे हम x प्लस 1/x होल क्यूब लिखेंगे, जबकि राइट साइड पे आएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। ये अब आपने बेटे फार्मूला लिखना भी है, इसको बार बार आप टर्म्स को भी देख लें, इसको याद रखें, क्योंकि ये आपको बार बार आपसे सोल्यूशन में आपको आना चाहिए, बाद में भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी होता है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से देख लें। ठीक है, अब इसमें जो वैल्यूज़ आपको गिवन है वो आप इसमें पुट करेंगे। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ पुट करें तो x प्लस 1/x की वैल्यू आपको गिवन है 5/2।
आपने उसका क्यूब लेना है, ठीक है ना। x प्लस 1/x होल क्यूब है, राइट साइड पे आपके पास x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 और x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ पर भी आपने उसी तरह 5/2 लगानी है, ठीक है। अब सिर्फ आपने इसको देखें, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो आपको मिल रही हैं इसमें, इनको सॉल्व करना है ताकि वी गेट द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो देखिए 5 का क्यूब जो है, आपने 5 का क्यूब वैसे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बेटा, लेकिन चूँकि फर्स्ट टाइम मैं इसलिए इसको इस तरह से लिखवा रही हूँ कि आपको कभी ये बात नहीं भूलनी चाहिए, बच्चों से मिस्टेक हो जाती है, वो अक्सर क्यूब को 3 टाइम 5 3 ज़ार 15 2 3 ज़ार 6 लिख लेते हैं। तो क्यूब का मतलब होता है कि आपको उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से 5 × 5 × 5 और 2 × 2 × 2। तो ये देखें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और ये 3 5 ज़ार क्या हो जाएगा, 3 5 ज़ार 15 हो जाएगा, ठीक है। 3 5 ज़ार 15 और नीचे आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखें 5 × 5 × 5 125, 2 × 2 × 2 8, और ये आपके पास आ जाएगा x क्यूब 1/x क्यूब और ये प्लस 15/2। अब आप 15/2 को शिफ्ट करें टू द लेफ़्ट साइड, इसको आपने इस फ्रैक्शन के साथ, अब ये इधर राइट साइड पे ऐड हो रहा है, तो जब आप इसको लेफ़्ट साइड पे लाएंगे तो इसका ऑपरेशन इन्वर्स हो जाएगा, ये -15/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब आप इसको सॉल्व करें तो देखें बेटा, एलसीएम का रूल वही है, आपने डिनोमिनेटर्स को देखना होता है। 8 और 2 है, इसका आप एलसीएम जो है वो 8 होगा, ठीक है। 8 इज़ द एलसीएम ऑफ 8 एंड 2, तो हम 8 लिखते हैं। अब फर्स्ट डिनोमिनेटर 8 ही है, तो आपका ये न्यूमरेटर वही रहेगा विच इज़ 125, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर और ये एलसीएम सेम है। तो 8 1 ज़ार 8 होता है, तो 125 को 1 टाइम, लेकिन 2 4 ज़ार 8 होता है, इस वजह से 15 को आपने, जो इसका न्यूमरेटर है 15, इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना है आपने, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x क्यूब प्लस 1/x, राइट साइड पे उसी तरह से। अब आप देखें बेटा, ये क्या होगा, 125 और 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 60 और डिवाइडेड बाय 8, और ये आपके पास x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब इसको 60 इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट 65/8, ये वैल्यू है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की, और यही आपका आंसर है। ये आपने सॉल्व कर लिया, सोल्यूशन कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। यू विल हैव टू ड्रॉ द फिनिश लाइन एंड द एंड ऑफ द सोल्यूशन, और ये आपने मैंने फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्व करके बता दिए। अब इसी तरह से अगर आप बुक में देखेंगे, अब मैं आपको बुक शो कर रही हूँ, आप बुक में जो पार्ट्स आपने अब खुद भी करने हैं वो आप देख लें। चलिए बेटा, ये देखिए, आप बुक को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट अभी सॉल्व करके बता दिए। ये आप अपनी कॉपीज़ में इसी तरह से सॉल्व करके लिखें, और उसके बाद आप बेटा सेकंड पार्ट जिसमें गिवन है वो भी सेम वही कंडीशन है, तकरीबन वैल्यू चेंज है, तो आप इसको भी उसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को आसानी से अपनी कॉपीज़ में नीट एंड टाइडी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आपने सफाई से काम करना है, नीटली काम करना है, और इसको इसी तरह से आप मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहे हैं। 4 में भी यही कंडीशन है, सिर्फ इसमें प्लस दिया हुआ है, पहले में प्लस वाली है तो इसमें माइनस वाला है, ठीक है। तो अब आप इसका सोल्यूशन भी देख लें कैसे करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको सॉल्व करके बता रही हूँ, तो फिर जो रिमेनिंग इसके पार्ट्स हैं वो हम आपने फिर खुद करने होंगे, तो आप ध्यान से देखें, ठीक है। चलिए, अब हम आपको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी उसी तरह से बच्चे आपने देख ली, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब वैन, इसमें फर्स्ट पार्ट गिवन है x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3/2। तो आपको x माइनस 1/x वाली कंडीशन गिवन है और आपको फाइंड आउट करनी है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन में उसी तरह से सबसे पहले बेटा जो गिवन है, राइट डाउन व्हाट इज़ गिवन इन दिस क्वेश्चन और इन दिस पार्ट। 1/x, x माइनस 1/x की वैल्यू आपको 3/2 गिवन है, और आपको जो फाइंड आउट करना है वो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब है जो आपने फाइंड करना है। दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। नाउ इन दिस केस वी आर यूजिंग फार्मूला। आपको उसी तरह से बेटा पहले फार्मूला लिखना है। तो फार्मूला आपके पास है x माइनस 1/x का, अब आपने ये वाली होल क्यूब x माइनस 1/x होल क्यूब वाला फार्मूला जो है वो आप यूज़ करेंगे, विच इज़ इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू x माइनस 1/x।
अब ये भी इसी तरह जैसे मैंने पिछले वाले पार्ट में आपको बताया था बेटा क्वेश्चन में, इसमें भी आप इसी तरह फार्मूले की सारी टर्म्स, साइंस, ये सब चीज़ों को आप अच्छी तरीके से याद रखें और इसी तरह इसको अप्लाई करें ताकि आपका सोल्यूशन बिल्कुल ठीक हो जाए। ठीक है, वैल्यू भी आपको बिल्कुल सही मिलेगी। तो ये देखें, इसमें आप वैल्यूज़ पुट करनी है। तो x माइनस 1/x की वैल्यू बेटा इस वक्त ये नहीं लिखना आपने, x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आ रही है 3/2। तो हम इसकी वैल्यू लगाएंगे 3/2 होल क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 1/x क्यूब और ये माइनस और ये 3 और x माइनस 1/x की वही वैल्यू है सेम जो आपने यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे पुट की है, वही सेम वैल्यू आपने यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्यूब नहीं लेना क्योंकि ये क्यूब नहीं है और यहाँ पे क्यूब है, इस वजह से हमने क्यूब लगाए। अब क्यूब आपको पता है 3 टाइम्स, यानी कि 3 टाइम्स सेम नंबर रिपीटेड 3 टाइम्स। ठीक है, तो इसको 3 टाइम रिपीटिशन में लेते हैं और यहाँ से आपके पास बेटा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ये 3 3s are 9/2, ये 9/2 हो जाएगा। अब ये 3 3s are 9, 9 3s are 27/8 और ये आपका x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। ठीक है, उसके बाद ये माइनस 9/2। अब सिर्फ क्या है बेटे, अब लेफ़्ट साइड पे आप देखें तो आपके पास 27/8 है और राइट साइड पे माइनस 9/2। अब ये लाइक टर्म्स हैं, इनको आपस में सॉल्व करना होता है, इनको ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है क्योंकि लाइक टर्म्स हैं। आपने सिर्फ इस कांस्टेंट को शिफ्ट करना है टू द राइट साइड, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो आपने ये माइनस वाली इन्वर्स ऑपरेशन, इसका माइनस का फिर क्या होता है प्लस, तो आप लिखेंगे 27/8 प्लस 9/2 विच इज़ इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। और इसको भी आप बेटा उसी तरह एलसीएम, जैसे हम एलसीएम लेते हैं 8 एलसीएम में आएगा। ये चूँकि 8 के साथ डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है, 8 1s are 8 होता है, तो इसका न्यूमरेटर भी वही रहेगा जैसे वो दिया हुआ है। ठीक है, और 9 में क्यों इंक्रीज़ होगा, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर जो है वो एलसीएम से कम है। कितने टाइम्स कम है, 4 टाइम्स, 2 4s are, दैट्स वाई 9 इज़ मल्टीप्लाइड विद 4। ठीक है, आपके पास अब क्या वैल्यू आ रही है, ये हम आगे देखते हैं कि इसको फिर आगे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है ना, चलिए बेटा, अब ये देखिए आपके पास आ रहा है 27 और माइनस 9 4s माइनस नहीं बल्कि प्लस 9 4s जो है आपके पास, क्योंकि हमने ऐड किया ना दूसरी साइड पे, वो सब्ट्रैक्ट में आ रहा था तो ऐड हो गया 27 माइनस प्लस और 3 9 4s होता है 36 और डिवाइडेड बाय 8, तो ये आपके पास x क्यूब माइनस 1/x क्यूब है। अब इनको ऐड कर सकते हैं आप आसानी से, कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप वैसे भी 7 और 6 13 होता है और ये 1 कैरी 3 और 4 5 और ये 63/8। ये बेटा आपके पास इस पार्ट की जो रिज़ल्ट है या इसकी जो वैल्यू जो फाइंड करनी थी हमने, इस सोल्यूशन को हमने कंप्लीट कर लिया। ये आपका आंसर है। इसी तरह से आप इसमें फिनिश लाइन लगा दें और ये आपका सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसको देखकर उस सोल्यूशन को आप बार बार पहले खुद कर लें, इसको कॉपी में भी एक बार नीट तरीके से सॉल्व कर लें और फिर उसके बाद बेटा इसी पार्ट की मदद से इन्हीं सोल्यूशन और इन्हीं स्टेप्स को देखते हुए आप अपनी एक्सरसाइज के सेम क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड और थर्ड पार्ट को आप इसी तरह से, मैं आपको बुक पे शो कर रही हूँ, तो आप बुक में भी आप देख सकते हैं आसानी से कि ये आपके पास बेटा ये बुक है और इस बुक में आप आसानी से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट विच इज़ x माइनस 1/x इक्वल्स टू 7/3 एंड थर्ड पार्ट x माइनस 1/x इक्वल्स टू 15/4। ये दोनों माइनस वाली कंडीशन दी हुई है, उसी तरह से फार्मूला वही लगेगा, वैल्यूज़ बस आपकी थोड़ा चेंज आएंगी क्योंकि वो 3/2 था आपने देख लिया, ये 7/3 है और ये 15/4 है, तो आप इन पार्ट्स को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, और ये आपका बेटा इस पार्ट का एंड हो गया, सेकंड पार्ट का इस एक्सरसाइज की। अब इंशाल्लाह हम थर्ड पार्ट में आपकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज की फर्दर सोल्यूशन इन्हीं टॉपिक पर जो हमने आपको डिस्कस किए हैं फर्स्ट 4 क्वेश्चन में, इसकी जो रिमेनिंग पार्ट्स या रिमेनिंग क्वेश्चन हैं ये मैं आपको पार्ट 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज में कंप्लीट करवाऊंगी। 4.5 का थर्ड पार्ट भी आप देखिए, आपकी रिमेनिंग सोल्यूशन भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है जी बेटा, थैंक यू सो मच।